Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of data interpretation. Here is our set. Donald, Barrett, George, Bill, Ronald and Jimmy are six bright students in Kalamazoo Public School. तो छह लोग हैं. Recently they appeared for the final exam for the 10th standard. The exam tested students on six subjects, namely English, Marathi, mathematics, history, economics and physics. The question paper on each subject was out of 100 marks, and it is known that the marks scored by the student in each of the subject can only be one of the integer out of the following 40, 50, 60, 70, 80 और 90. तो इन लोगों के पास जो मार्क्स स्कोर करने का ऑप्शन है दैट इज 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90. तो मेरे को अभी तक क्या दिया है, छह बच्चे हैं कि स्कूल में वो पेपर्स के लिए अपियर हुए और उन्होंने हर सब्जेक्ट में इन छह में से एक मार्क स्कोर किया है. या तो 40 किया होगा किसी में, या 50, 60, 70, 80 और 90. ऑल द परसेंटेज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टू डेसिमल पॉइंट. और ये मेरे को परसेंटेज दिया है. और परसेंटेज ये किस टर्म्स में दिया है? परसेंटेज ऐसा है कि जैसे 11.11 दैट इज, आप इधर से कलर मैच करोगे इंग्लिश, तो इसका मतलब है डोनाल्ड ने अपने पूरे स्कोर का 11.11% कहाँ पे स्कोर किया है? इंग्लिश में. टोटल का 17.78 किया है रेड वन इज मराठी, मराठी में. फिर येलो वन इज मैथ, तो 20% मैथ में एंड सो ऑन. फिर मेरे से क्वेश्चन क्या पूछे? हु स्कोर दी हाईएस्ट टोटल मार्क्स इन दी सिक्स सब्जेक्ट कंबाइन, मतलब मेरे को सबका टोटल निकालना पड़ेगा. इन हाउ मेनी सब्जेक्ट आउट ऑफ सिक्स डिड नो स्टूडेंट आउट ऑफ द गिवन सिक्स स्टूडेंट स्कोर 90 मार्क्स. कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें किसी भी बच्चे ने 90 मार्क्स स्कोर नहीं किया है. फिर मेरे से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द टोटल स्कोर. और उसके बाद फाइनली क्वेश्चन 4 है इन विच सब्जेक्ट द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर बाय द सिक्स स्टूडेंट टेकन टुगेदर द लीस्ट. मतलब मेरे को सारे नंबर निकालने, फिर आई कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. दोनों के नंबर पे फोकस करते हैं. 11%, 17.78, 20, 17.78, 20%, 13.33%. जब ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले मैं रेंज पे फोकस करता हूँ. रेंज, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? सबसे पहले मैं ये ट्राई करता हूँ कि भाई मेरे को पता लग जाए मिनिमम तो ये इतना स्कोर करेगा ही और मैक्सिमम तो ये इतना स्कोर करेगा ही. तो अगर आप मैक्सिमम पे फोकस करो तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि भाई छह के छह सब्जेक्ट में 90 स्कोर किया दैट इज 540. आप हर सब्जेक्ट में 90 ला रहे हो तो आप 540 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते. तो आप जब भी कोई परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई मैं 540 क्रॉस ना करूं. सेम वे अगर आप लोअर लिमिट सोचो तो 40 इंटू सिक्स, तो आप 240 से कम स्कोर नहीं कर सकते. तो आपको कम से कम 240 और ज्यादा से ज्यादा कितना स्कोर करना पड़ेगा? 540. 40 इंटू सिक्स इज 240, इससे तो बड़ा ही होना चाहिए. और फिर 590 इंटू सिक्स इज 540. तो मेरे जो भी स्कोर होंगे इनके बीच में ही लाई करेंगे. आप फर्दर इसको डिड्यूस कर सकते हो कि भाई 11.11 पे देख लेते हैं कितना होना चाहिए, इस पे देख लेते हैं. लेकिन आई थिंक एक सर्टेन रेंज के बाद ये बेटर रहता है. अब जरा डोनाल्ड पे फोकस करते हैं. मैंने देखा कि भाई 11.11 दिस परसेंटेज इज डिफरेंट. 17.78 अगेन ए डिफरेंट परसेंटेज. 20, 17.78 तो ये रिपीट हो रहा है. 20 ये रिपीट हो रहा है. 13.33 तो ये अलग परसेंटेज है. इसका मतलब है डोनाल्ड का टोटल स्कोर इन छह में से किसी चार नंबर की हेल्प से बना हो. क्या चार नंबर लेने हैं मेरे को कुछ बहुत बेटर आइडिया नहीं लगा इसमें, तो मैं अगले पे आऊंगा. बारात पे आते हैं. 17.14, 14.29 फिर से डिफरेंट, 22.86 फिर से डिफरेंट, 20% फिर से डिफरेंट, 11.43 और एक 14.29 फिर से रिपीट हो रहा है. ओके. तो यहाँ पे देखो ये निकालना इजी है बिकॉज मुझे पता है कि भाई छह में से मेरे को पांच नंबर लेने के हैं. पांच डिस्टिंग नंबर लेने के हैं, एक तो रिपीट हो रहा है. क्योंकि पांच डिफरेंट परसेंटेज है और मेरे पास छह नंबर है, सिंपली मीन्स मेरे को एक परसेंटेज, एक नंबर छोड़ने का है. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दिया. मैंने कहा भाई 11.43, क्योंकि सबसे छोटा परसेंटेज है, इट कुड बी 40 और 50 मार्क्स. बिकॉज पांच नंबर लेने तो भाई मैं एक ही छोड़ूंगा, या तो मैं इसको 40 दे रहा हूँ या तो मैं इसको 50 दे रहा हूँ. मैं 60 पे नहीं जा सकता. और फिर मैंने ध्यान दिया कि भाई 11.43 का जस्ट डबल होता है 22.86. इसका मतलब है
अगर मैं 11.43 को 40 मानता हूँ तो 22.86 को मेरे पास 80 लेने का ऑप्शन है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसको 50 लेता हूं तो इधर 100 लेने का ऑप्शन नहीं है। सिंपली मीन्स कि भाई 11.43 कितना होना चाहिए, 40। इधर 40 आ गया तो मेरे को इधर कितना मिल जाएगा, 80। जैसे ही मेरे को 80 मिला मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया, बिकॉज मैं अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटर वे में सोच सकता हूँ। 80 के बाद 20%, अगर आप 22.86 से छोटा नंबर सोच रहे हो तो आपको क्या सोचना चाहिए। तो इसको सोचने के दो वे हैं कि भाई 80 से थोड़ा सा छोटा ही 20% होना चाहिए, दैट इज 70। ऑन दी अदर वे अराउंड आप ये सोच सकते हो कि भाई 11.43 अगर 40 है और सबसे बड़ा नंबर 80 है तो मेरे को जस्ट कॉन्टिन्यूएशन में 50 60 70 चाहिए। तो अगर 11% वाला 40 है तो 14% वाला कितना हो जाएगा, 50। इधर से कितना आ जाएगा, 50। और 17% वाला कितना आना चाहिए, 60। एंड मेरे को 80 किस में मिल जाए, सॉरी 70 किस में मिल जाएगा, 20% वाले में। तो इधर से मैं ये वाले सारे स्कोर फाइंड कर सकता हूँ। एंड अब इसका क्या है, 14.29, दैट इज बेसिकली 1/7। 1/7 ऑफ टोटल मेरे को दिया है 50, तो टोटल कितना आना चाहिए, 350। या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो इजी वे में, या आप सबको ऐड करोगे और फिर भी कितना आएगा, 350। तो यहां से मैंने पिक किया कि भाई अगर मैं डबल वाले पिक करूंगा तो मेरे लिए इजी है, या मैं डिफरेंट परसेंटेज पिक करूंगा तो मेरे लिए इजी है। अदर वे अराउंड आप इसको सोच सकते हो कि भाई फ्रैक्शन लो और 7 के मल्टीपल में प्रोसीड करो। जैसे मेरे को 14.29 दिखा तो आई बी गोइंग फॉर 1/7। 1/7 मीन्स कि भाई आपको पता है ये 240 540 और हमेशा 10 का मल्टीपल। तो 7 into 10, मेरे को 70 के मल्टीपल सोचने चाहिए थे इसमें। और 70 के मल्टीपल इससे बड़े कितने हो जाएंगे, 280, 350, 420 और 490। मेरे को इन चार में से ही एक नंबर मिलने वाला था इसमें, तो मैं वो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट, भाई ये आएगा एंड सो ऑन। अगले पे चलते हैं, जॉर्ज पे। 25% मैं बोलूंगा 1/4। एक परसेंटेज फिर से डिफरेंट परसेंटेज, 13.89, 11.11, 16.67, 13.89। इसमें फिर से देखो दो चीजें, एक परसेंटेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड दिस वन इज रिपीटेड। मैं कहूंगा कि भाई 11.11 या तो 40 होगा या 50 होगा, एंड इस तरह से मैं सोच सकता हूँ क्योंकि पांच डिफरेंट नंबर है। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या सोचना चाहिए कि भाई 25%। 25% मीन्स 1/4, और 11.11 मीन्स 1/9। तो मेरे को इन दोनों का मल्टीपल चाहिए होगा। इन दोनों का मल्टीपल हो गया 36 प्लस एक 10 का मल्टीपल वैलिड होना ही चाहिए, बिकॉज आपका स्कोर हमेशा 10 के मल्टीपल में ही बनने वाला है। दैट मीन्स मेरे को 360 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है, या 36 का मल्टीपल चाहिए। अब आप सोचो, आप 36 का मल्टीपल नहीं ले सकते तो आप बहुत इजीली इसका स्कोर कैलकुलेट कर सकते थे, दिस शुड बी 360 ओनली, और कुछ वैलिड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आप ऐसे कर सकते थे कि भाई 1/4 ऑफ टोटल, क्योंकि 25% मेरे पास मैक्स है, तो या तो ये टोटल 90 आएगा, तो आप बोलोगे भाई टोटल कितना हो जाएगा, 360। और दूसरा आप सोच सकते थे कि भाई 1/4 ऑफ टोटल कितना आएगा, 80। और इधर से टोटल कितना आ जाएगा, 320। सिंपली मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 11.11 मेरे को 1/9 देगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप बोलोगे कि भाई इधर से मेरा काम बन गया। 25% वाले में आप कितना लेने वाले हो, 90। और 1/9 आप 11 वाला कितना लेने वाले हो, 40। इसके बाद बचा रह गया ये 19 पॉइंट। अब इसको देखो, मैं इसको सोचूंगा यार, अगर ये 20% होता तो 72 के आसपास आता, तो 72 से जस्ट छोटा इट शुड बी 70। तो मुझे 80 नहीं लेने का है, ठीक है। तो 13.89 शुड बी 50, 16.67 शुड बी 60, एंड 13.89 फिर से कितना आ जाएगा, 50। तो मेरे को इसके स्कोर मिल गए। बिल पे आते हैं, 22.22, 11.11। अब देखो ये फिर से डबल आ गया, तो आप बोलोगे भाई अभी हम कर चुके हैं, दिस शुड बी 40 ओनली, दिस शुड बी 40 ओनली, दिस शुड बी 80। मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गया। अब 19 19 16.67। अब बोलोगे कि भाई 1/9, सीधा सीधा कि अगर मैं किसी का 1/9 ऑफ टोटल ले रहा हूँ 40,
इसका मतलब है कि भाई टोटल कितना आना चाहिए था 360। तो इधर से आप बिल का भी टोटल कितना निकालने वाले हो 360। ओके, अब फिर से सेम चीज है भाई, 19.44 में एग्जैक्टली जॉर्ज पिक करूंगा, इधर मैं लिखने वाला हूँ 70, इधर मैं लिखने वाला हूँ 70। 16.66 मीन्स 1/6, तो इधर मैं क्या लिखने वाला हूँ 60। ये तो मेरे को जॉर्ज की हेल्प से बहुत इजीली मिल गया। अगले पे चलते हैं। रोनाल्ड 15%, 17.5, 15%, 20%, 20%, 12.5। अब आप देखो यहां से फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आप इजिली पिक कर सकते हो ये मल्टीपल वाला चीज। 12.5 मीन्स 1/8, 20% मीन्स 1/5, तो मेरे को 40 का तो मल्टीपल चाहिए ही, और साथ में एक 10 का मल्टीपल भी चाहिए, दैट मीन्स 400। तो मैं रोनाल्ड का स्कोर 400 ही ले सकता हूँ, बिकॉज वे 40 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रोनाल्ड सिंपली मीन्स इसको आपको कितना देना पड़ेगा 400। अब इसको आप 400 लोगे तो 20% ऑफ 400 शुड बी 80, 20% इज 80, 12.5 दैट इज 50, 15% ऑफ 400 दैट इज 60, 17%, 17.5 ऑब्वियसली ये 70 आना चाहिए, और ये कितना आना चाहिए 60। फाइनली जिमी पे आते हैं। 20% 1/5, 17.14 का मेरे को फ्रैक्शन नहीं पता, 14.29 दैट इज 14.28, 1/7, और 1/7, 1/5 दैट शुड बी 350। ओके, क्योंकि 35 का मल्टीपल हो गया तो आपके पास 350 छोड़ के ऑप्शन नहीं बचेगा। तो जिमी का स्कोर कितना आना चाहिए 350। आप बोलोगे 20% दैट मीन्स 70, इस फ्रैक्शन का मेरे को वैल्यू नहीं पता है। दिस इज 1/7, 1/7 मीन्स दिस शुड बी 50। अब 50 से छोटा 11.43 शुड बी 40, 20% फिर से आप बोलोगे 70। के बाद आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप सीधे भाई परसेंटेज मल्टीप्लाई कर लो या ऐड कर दो, लेकिन उससे भी बेटर वे क्या है कि भाई तुम्हें 70 से छोटा चाहिए और 50 से बड़ा चाहिए, सिंपली मीन्स एक नंबर बचा रह गया 60। फाइनली हम किस पे आएंगे, डोनाल्ड पे। अब देखो डोनाल्ड पे भी मैं ये चीज अप्लाई कर सकता हूँ। आई थिंक आई विल बी गोइंग फॉर 1/9 है, इसका फ्रैक्शन मेरे को पता नहीं। 20% इज 1/5, तो 45 का मल्टीपल, तो 450 ही वैलिड है। दैट मीन्स कि डोनाल्ड का कितना होना चाहिए 450। 11.11 से आप इधर 50 निकाल लोगे, इसका फ्रैक्शन मेरे को पता नहीं तो मैं वेट करूंगा। 20% इज 90, 20% इज 90। देखो 17.78, 19 से छोटा 80 हो सकता है, 70 हो सकता है। उसके बाद 13.33 कैलकुलेट करते हैं, शायद आइडिया लग जाए। 13.33 बेसिकली मीन्स 40/3%, 40/3 इंटू 450 अपॉन 100, 0 0 कैंसल्स आउट 15, तो ये कितना आ जाएगा 60। अब देखो ये 4% के गैप में आप इसको 70 नहीं ले रहे हो। ओके, ऑब्वियसली इट इज नॉट 70, तो दिस शुड बी इक्वल टू 80। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। 130, 130 प्लस 90 220, 300 एंड 150 दैट इज 450। और एक बार मैंने इतना सॉल्व कर लिया मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, इसके बाद अदर वे अराउंड जो आप कर सकते थे इस क्वेश्चन में, जो आपको कर सकते हो, दैट इज कि आप भाई जैसे 11.11 परसेंटेज है, तो आप बोलोगे कि 1/9 ऑफ टोटल, मेरे को एक इंटीजर वैल्यू चाहिए इनमें से कोई। बट दैट वुड बी अ लेंदी प्रोसेस। ओके, ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बिकॉज यहां से आप एक बार इसको 40 लोगे, एक बार आप 50 लोगे, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। फिर आप अपर लिमिट में कैलकुलेट करके देखोगे कि भाई मेरा अपर लिमिट इसके बराबर होना चाहिए, क्या मैच कर रहा है या नहीं। ओके, तो ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। एक तरीका ये है कि आप फ्रैक्शन पिक करो, आप सोचो कि भाई ये मल्टीपल होना चाहिए और उस पर कैलकुलेट कर लो। ओके, तो वी हैव दीज टू अप्रोचेस, आपको जो बेटर लगे आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं। हु स्कोर्ड द हाईएस्ट टोटल मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट कंबाइंड। हाईएस्ट किसका आ रहा है, डोनाल्ड का 450, तो ऑप्शन ए शुड बी माय आंसर। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट आउट ऑफ 6 डिड नो स्टूडेंट आउट ऑफ द गिवन 6 सब्जेक्ट स्कोर 90 मार्क्स। भाई कितने सब्जेक्ट में किसी भी बालक ने 90 मार्क्स नहीं लाए हैं। तो सबसे पहले नीले कलर में देखते हैं, 50 60 90, ये नहीं है। लाल में देखते हैं भाई, 80 50 70 40 70 60, लाल हो गया मतलब 1 तो है ही।
एटलीस्ट जीरो इज आउट। अगले पे मिलते हैं भाई पीले पे। पीले में 90 भी है। हरे में देखते हैं 70 80 40, 70 80 40। हरा नहीं है भाई। ऑरेंज में है, तो इसका मतलब है टू भी आउट हो गया, तो मोर देन टू क्या होना चाहिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द टोटल स्कोर ऑफ द एनी ऑफ द सिक्स फ्रेंड। 350 जिम्मी का है भाई, दिस इज आउट। 360 बिल और जॉर्ज का है, दिस इज आउट। 420 420 इनमें से कोई नहीं था। एंड 450 डोनाल्ड था, तो ऑप्शन सी शुड बी माई आंसर। In which subject was the sum of the marks scored by the six students taken together was the least? भाई इनमें से किसमें कम से कम मार्क्स आए हैं? तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का ऐड करते हैं, मतलब पीला कलर। 90 80 170, 170 प्लस 50 220, 220 प्लस 100 320, 320 प्लस 50 370। तो मैथ्स का टोटल है 370। अगला हिस्ट्री। हिस्ट्री मींस ग्रीन कलर। 80 70 150, 150 प्लस 40 190, 190 प्लस 70 260, 260 प्लस 40 300 प्लस 80 380। तो हिस्ट्री का 380 हो जाएगा। फिजिक्स जोड़ते हैं भाई। फिजिक्स का क्या कलर है? ये हरा सा। 60 50 50 160, 160 प्लस 60 दैट इज 220, 220 प्लस 50 270 प्लस 70 340। तो एटलीस्ट ये दोनों तो नहीं है लीस्ट। मराठी पे आते हैं। मराठी इज बेसिकली लाल कलर। 80 50 130, 130 प्लस 70 दैट इज 200, 200 प्लस 300 370। तो मराठी भी नहीं है। सिंपली मींस कि भाई फिजिक्स क्या हो जाएगा अपना आंसर। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। आपको दोनों अप्रोचेस समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।